सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। देवी दुर्गा का स्वरूप, सूर्य ध्यान तथा माहेश्वरी पूजन विधि। अध्याय 38 से 41 तक। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, नवमी आदि तिथियों में ओम ह्रीम दुर्गे रक्षिणी इस मंत्र से देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष अगैन मास की तृतीया तिथि से आरंभ करके नामक्रम के अनुसार गौरी, काली, उमा, दुर्गा, भद्रकांति, सरस्वती, मंगला, विजया, लक्ष्मी, शिवा और नारायणी रूप में उन देवी का पूजन करने वाले अधिकृत मनुष्य का इष्ट प्रियजनों या प्रिय वस्तुओं से वियोग नहीं होता। दुर्गा देवी के 18 हाथ हैं। उन हाथों में खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी मुद्रा, धनुष, ध्वज, डमरू, परशु, पास, शक्ति, मुंदर, शूल, कपाल, सरक, वाण, अंकुश, वज्र, चक्र और सलाका ये सभी सुशोभित रहते हैं। इनसे सुसज्जित उन 8-10 भुजा देवी का स्मरण करना चाहिए। 28 भुजा वाली या 18 भुजा वाली अथवा 12 भुजा वाली या 8 भुजा अथवा 4 भुजा वाली दुर्गा देवी का भी ध्यान करना चाहिए। महिषासुर का वध करने वाली वे देवी सिंह पर विराजमान रहती हैं। वासुदेव ने कहा, हे रुद्र, सूर्य अर्चन में भगवान सूर्य का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। वे भगवान सूर्य तेज स्वरूप, रक्त वर्ण वाले श्वेत पद्म पर विराजमान, एक चक्र वाले रथ पर समासीन, 2 भुजाओं से युक्त तथा कमल धारण करने वाले हैं। इस रूप में उनका सदैव ध्यान करना चाहिए। श्री हरि ने पुनः कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं माहेश्वरी पूजा का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो। पहले स्नान तथा आचमन कर ले। उसके बाद आसन पर बैठकर न्यास करके मंडल में महेश्वर की पूजा करें। हे महेशान, हर की पूजा परिवार के साथ करें। हे रुद्र, ओम हम शिवा संदेवता आगच्छ इस मंत्र से आसन के देवताओं का आह्वान करें। मंडल के मुख्य द्वार पर स्नान गंध आदि द्वारा ओम हम गणपतये नमः मंत्र से गणपति की, ओम हम सरस्वती नमः मंत्र से सरस्वती की, ओम हम नंदिने नमः मंत्र से नंदी की, ओम हम महाकालाय नमः मंत्र से महाकाल की, ओम हम गंगाय नमः मंत्र से गंगा की, ओम हम लक्ष्मीय नमः मंत्र से लक्ष्मी की, ओम हम महाकालाय नमः मंत्र से महाकाल की तथा ओम हम अस्त्राय नमः मंत्र से अस्त्र की पूजा करें। इसी प्रकार ओम हम ब्रह्मणे वास्तव अधिपताय नमः इस वास्तव अधिपति की, ओम हम गुरुभ्यो नमः से गुरु की, ओम हम आधार शक्ति नमः से आधार शक्ति की, ओम हम अनंताय नमः से अनंत की, ओम हम धर्माय नमः से धर्म की, ओम हम ज्ञानाय नमः से ज्ञान की, ओम ह्रीम वैराग्याय नमः से वैराग्य की, ओम हम ऐश्वर्याय नमः से ऐश्वर्य की, ओम हम अधर्माय नमः से अधर्म की, ओम हम अज्ञानाय नमः से अज्ञान की, ओम हम अवैराग्याय नमः से अवैराग्य की, ओम हम अनैश्वर्याय नमः से अनैश्वर्याय की, ओम हम उद्धर्व छंदाय नमः से उद्धर्व छंद की, ओम हम अध छंदाय नमः से अध छंद की, ओम हम पद्माय नमः से पद्म की, ओम हम कर्णिकाय नमः से कर्णिका की, ओम हम वामाय नमः से वाम की, ओम हम ज्येष्ठाय नमः से ज्येष्ठा की, ओम हम रौद्राय नमः से रौद्र की, ओम हम कलयाय नमः से काली की, ओम हम काल विक्रणे नमः से कल विक्रणी की, ओम हम बल प्रथिमन्ये नमः से बल प्रमाथिनी की, ओम हम सर्वभूत दमन्ये नमः से सर्वभूत दमनी की, ओम हम मनोमन्ये नमः से मनोमणि की, ओम हम मंडल त्याय नमः से मंडल तृतीया की, ओम हम से मूर्ते नमः से शिव मूर्ति की, ओम हम विद्याधिपतये नमः से विद्याधिपति की, और ओम हम ह्रीं हम शिवाय नमः से शिव की पूजा करें। अनंतर ओम हम हृदयाय नमः से हृदय की, ओम ह्रीं शेषे नमः
से सिर की ओम हूम शिखाय नमः, से शिखा की ओम हेम कवचाय नमः, से कवच की ओम हम नेत्र त्रयाय नमः, से नेत्र त्रय की ओम हा अस्त्राय नमः, से अस्त्र की और ओम होम सद्योजाताय नमः, से सद्योजात की पूजा करें। सद्योजात की 8 कलाएं जाननी चाहिए जो पूर्व आदि दिशाओं में स्थित हैं। उनकी पूजा गंध आदि से इस प्रकार करनी चाहिए। ओम ह्रीं सिद्धाय नमः से सिद्धि की, और ओम हम रिद्धाय नमः से रिद्धि की, ओम हम विद्युताय नमः से विद्युत की, ओम हम लक्ष्मीय नमः से लक्ष्मी की, ओम हम बोधाय नमः से बोधा की, ओम हम काले नमः से काली की, ओम हम स्वधाय नमः से स्वाद की, और ओम हम प्रभाय नमः से प्रभा की अर्चना करनी चाहिए। हे वृषभध्वज, वामदेव की तरह 13 कलाएं जाननी चाहिए। उनकी भी पूजा गंध पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा में पहले ओम हम वामदेवाय नमः कहकर वामदेव की पूजा करने के बाद उनकी कलाओं का पूजन करना चाहिए। जैसे ओम हम रस्ते नमः से रजस की, ओम हम रक्षाय नमः से रक्षा की, ओम हम रत्ते नमः से रति की, ओम हम कन्याय नमः से कन्या की, ओम हम कामाय नमः से काम की, ओम हम जन्ने नमः से जननी की, ओम हम क्रियाय नमः से क्रिया की, ओम हम वृद्धाय नमः से वृद्धि की, ओम हम कार्याय नमः से कार्या की, ओम हम राधात्रे नमः से राधात्री की, ओम हम ब्राह्मणे नमः से ब्राह्मणी की, ओम हम मोहिने नमः से मोहिनी की, और ओम हम छात्वराय नमः से छात्वरा की अर्चना करनी चाहिए। हे वृषभध्वज, तत्पुरुष की 4 कलाएं हैं। पहले ओम हम तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र के द्वारा तत्पुरुष की पूजा करें। तदंतर ओम हम निर्वित्ते नमः से निर्वित्ति की, ओम हम प्रतिष्ठाय नमः से प्रतिष्ठा की, ओम हम विद्याय नमः से विद्या की, और ओम हम शांताय नमः से शांति की पूजा करनी चाहिए। अघोर की भैरव संबंधी 6 कलाएं जाननी चाहिए। इनकी पूजा में पहले ओम हम अघोराय नमः मंत्र द्वारा अघोर की पूजा करने के पश्चात ओम हम उमाय नमः से उमा की, ओम हम क्षमाय नमः से क्षमा की, ओम हम निद्राय नमः से निद्रा की, ओम हम व्यधाय नमः से व्यधा की, ओम हम क्षुधाय नमः से क्षुधा की, ओम हम तृष्णाय नमः से तृष्णा की पूजा करनी चाहिए। हे वृषभध्वज, ईशान देव की 5 कलाएं हैं। इनकी पूजा में ओम हम ईशानाय नमः से मंत्र से ईशान की पूजा करने के पश्चात ओम हम समिते नमः से समिति की, ओम हम अंगदाय नमः से अंगदा की, ओम हम कृष्णाय नमः से कृष्णा की, ओम हम मरीचे नमः से मरीचि की, और ओम हम ज्वालाय नमः से ज्वाला की पूजा करें। तदनंतर हे शंकर, ओम हम शिव परिवारोभ्यो नमः से शिव परिवार का, ओम हम इंद्राय सुराधिपताय नमः से सुराधिपति इंद्र का, ओम हम अग्नि तेजो अधिपताय नमः से तेजो अधिपताय अग्नि का, ओम हम यमाय प्रेत अधिपताय नमः से प्रेत अधिपति यम का, ओम हम निरित्य रक्षो अधिपताय नमः से रक्षो अधिपति निरित्य का, ओम हम वरुणाय जल अधिपताय नमः से जल अधिपति वरुण का, ओम हम वायव्य प्राण अधिपताय नमः से प्राण अधिपति वायु का, ओम हम सोमाय नेत्र अधिपताय नमः से नेत्र अधिपति सोम का, ओम हम ईशानाय सब विद्या अधिपताय नमः से सब विद्या अधिपति ईशान का, ओम हम अनंताय नाग अधिपताय नमः से नाग अधिपति का अनंत का, ओम हम ब्राह्मणे सब लोक अधिपताय नमः से सब लोक अधिपति ब्रह्मा का, और ओम हम धूलि चंडेश्वराय नमः से धूलि चंडेश्वर का आह्वान करें। स्थापक सनिंदन सनिंद्रोध तथा सकलीकरण करना चाहिए। तदंतर तत्व न्यास करके मुद्रा दिखानी चाहिए तथा ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पद्म आचमन अर्घ्य पूजा अभंग अर्घ्य
उद्यतन और स्नान तथा सुगंधु लेपन, वस्त्र अलंकार, भोग, अंगुलियां, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण, करोद बर्तन, वपाद, अर्घ्य, आचमन, गंध एवं तांबूल निवेदन करने के बाद गीत वाद्य नृत्य से माहेश्वर को संतुष्ट कर छत्र आदि समर्पित करना चाहिए। मुद्रा का प्रदर्शन करके आवाहित देवता रूप का ध्यान जप तथा तादात्म्य भाव से मूल मंत्र द्वारा जप व पूजा को समर्पित करें। इस प्रकार विविध कामनाओं की सिद्धि के लिए विश्वासु, गंधर्व तथा देव, कालरात्रि आदि की उपासना करनी चाहिए।